जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम ये जानने वाले हैं कि हम पहली कथा जब करने जाएं तो हमको क्या करना चाहिए और वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनका कहना है गुरुजी हमारी, कोई कह रहे हैं गुरुजी हमारी भागवत कथा है। कौन सी कथा है भाई? भागवत कथा है। कोई कह रहे हैं हमारी श्री राम कथा है। और इस समय तो शिव महापुराण बहुत लोगों की है। शिव पुराण है। कोई कह रहे हैं हमारी कौन सी है, देवी भागवत है। कोई भी कथा हो तो उसमें दो चीजें हैं। पहला है क्या करें और दूसरा है क्या ना करें। दोनों जानना जरूरी है। आए दिन आप देखते होंगे व्यासपीठ पर बैठ के बहुत सारे लोग व्यासपीठ की मर्यादा को भंग करते हैं। इसका कारण क्या होगा? उनको तो ये पता चल चुका है कि 7 दिन में क्या क्या बोलना है, कैसे करना है, लेकिन उन्हें कोई ये नहीं बताने वाला मिला कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई ये बताने वाला मिल जाता तो वो बिल्कुल ऐसी गलतियां ना करें। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे दिखें जो व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, उन्हें यह क्लास बिल्कुल भेजेगा, उन्हें बताइएगा हमारे गुरु जी ने बता दिया है कि तुमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको देख लो। ठीक है ना? अब आइए समझ लेते हैं हमको क्या, पहले समझेंगे क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद ये समझेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। आइए समझते हैं कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, क्या ना करें। ठीक, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। पहला है पहनावा आपका कैसा होना चाहिए? साधारण होना चाहिए। आपको क्या नहीं करना है? ज़्यादा लपक झपक के चक्कर में बिल्कुल आपको नहीं पड़ना है कि ज़्यादा ही आप पड़ गए लपक झपक के चक्कर में। आपको ये विचार रखना चाहिए, ये ध्यान में इस बात को रखना चाहिए कि आप कथा कर रहे हो, आप व्यासपीठ पर विराजमान हो, तो व्यासपीठ की मर्यादा है। हर स्थान में हर चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। ऐसा नहीं कि आप दूल्हे सरकार ही बन जाओ कि हम तो दूल्हे सरकार ही जैसे दिखना चाहते हैं। नॉर्मल सा रखो, उससे दो फायदा, एक तो व्यासपीठ की गरिमा भी बनी हुई है, दूसरा आप भी कंफर्टेबल हो, है ना। 3 घंटे 4 घंटे कथा कर रहे हो तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो रही हैं, दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। तो पहली बात याद रखना कि आपका पहनावा बहुत ज़्यादा साधारण होना चाहिए, बहुत ज़्यादा साधारण हो, जितना ज़्यादा हो सके था साधारण होना चाहिए। साधारण का अर्थ ये नहीं है कि आप मटमैले फिर पहन के चले जाओ, कुछ भी ऐसे पहन जाओ। अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, लेकिन वो होने चाहिए कैसे? साधारण होने चाहिए। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा, आजकल लोगों का एक चलन चल चुका है माला पहनने का। क्या पहनने का? माला पहनने का एक चलन चला है कि बहुत माला लपेट लेते हैं। याद रखेंगे माला भी लिमिट में आपको धारण करनी है ना, बहुत लिमिट में धारण करनी है। चाहे आप लड़की हो लड़का हो, दोनों लोग कथा करते हो, है ना, ये दोनों के लिए हम बात ये कह रहे हैं। कोई भी हो आप, याद रखना कि माला आप साधारण पहने, लिमिट में पहने, जितना शोभायमान हो उतना पहने। दिखावे के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ गए कि हम तो दिखावे के चक्कर में ज़्यादा माला पहनेंगे तो लोग हमको समझेंगे कि बड़ा विद्वान है, कहीं अन्यत्र स्थान से आया है, किसी दूसरे गोले से आया है, ऐसा सोचेंगे। ये बिल्कुल मत सोचना, है ना। साधारण रखो। पूजा होती है ज्ञान की, बाहरी आडंबर देख करके हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको सम्मान मिल जाए, लेकिन वो सम्मान जैसे आया होगा जल्दी वैसे चला भी जल्दी जाएगा। क्या करोगे आज के बाद? पहले आप पहनावे में ध्यान रखोगे। दूसरी बात, जो आपका माला है उसको सही से रखोगे। फिर कुछ लोग कलाई में, आप कलाई के लिए बता देते हैं, जो आपकी कलाई होती है हथेली का कलाई जो है, कलाई में बहुत एडवांस चीज़ें बिल्कुल मत पहनो। कुछ कुछ घड़ियाँ भी ऐसी आती हैं बहुत भद्दी लगती है। जब आप इसको कथा को लाइव करवाते हो, रिकॉर्डेड करवाते हो, तो वो बहुत भद्दी लगती हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। अब आप सोचो हम एक छोटी बात आपको बता रहे हैं, इसका मतलब हमने इसमें कितनी स्टडी करके रखी होगी, है ना। जब बहुत लोगों को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तब आपको ये बता पा रहे हैं।
जो घड़ियाँ होती, खासकर जो अगर लड़कियाँ कथा कर रहे हैं गुरु आदेश के बाद, ठीक है ना, हम क्या करें, लड़कियाँ कथा करें गुरु आदेश के बाद, बाकी लोगों के लिए हम नहीं कह रहे हैं कुछ भी, है ना। आजकल तो वो लोग भी कर रहे हैं जिनको न तो ज्ञान है, अनाधिकारी भी हैं, फिर भी कथा कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात बिल्कुल नहीं किए जा रहे हैं। हाँ, अगर आपको गुरु ने आदेश दे दिया है, गुरु आदेश आपको मिल चुका है, तब की बात कर रहे हैं। तो अब घड़ी जो है तो ज़्यादा एडवांस मत पहनो, नॉर्मल सी पहनो। अगर घड़ी ना भी पहनो चलेगा, लेकिन अगर पहन ही रहे हो, शौक चढ़ा ही है कि घड़ी तो पहनना ही पड़ेगा, घड़ी बिना तो उदासी छाई हुई है, नॉर्मल सी पहन लो। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। एक चीज़ और है, वो क्या है, किसी की बुराई बिल्कुल मत करना, है ना। बुराई बिल्कुल मत करो, मत करो बुराई व्यास पीठ पर बैठ कर, ठीक है ना। सबसे मुद्दा, किसी की भी बुराई आलोचना बिल्कुल भी नहीं करना है। आप वहाँ कथा सुनाने के लिए बैठे हो। एक चीज़ और, चुटकुल्ले आप जो मारते हो कि हम चुटकुल्ला मारकर लोगों को रिझाएंगे, आप याद रखो आप कोई जोकर या कॉमेडियन नहीं हो, आप कथा प्रवक्ता हो। और आप कथा प्रवक्ता से ज़्यादा आप एक व्यासपीठ में विराजमान हो, और व्यासपीठ की गरिमा है, मर्यादा है, अगर उनका उल्लंघन आप करते हो तो याद रखो, अगर आप श्रोता हो तो भी ध्यान रख लो, अगर कोई वक्ता ऐसे करता है तुरंत उठाओ उसको, तुरंत भगाओ कि भाई यहाँ तुम जोक मारने नहीं आए हो, कॉमेडी हम नहीं करवा रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, तो हमको मूल कथा सुनाओ, ये सब मत करो। और अगर आप वक्ता हैं तो याद रखिएगा आप चुटकुल्ले वाले नहीं, तो चुटकुल्लेबाजी बिल्कुल मत करो, है ना, कॉमेडी से बचें। अब ये आएगा कि कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं जिसमें हास्यप्रद बातें होती हैं, तो क्या वो भी छोड़ दें? बिल्कुल मत छोड़ो, वो करो, लेकिन कॉमेडी अब वहाँ घुस मत जाओ कि नहीं एकदम कॉमेडियन ही बन जाना है। स्पर्श करके निकला कि हास्य भी हो गया और हम लास्ट में जुड़ाव भी अपना हो गया, है ना, हास्य भी हो गया, जुड़ाव भी हो गया। एक होती है मुस्कुराहट, एक होती है बेशर्मी वाली मुस्कुराहट, बेशर्म से हंसना, उसको समझना पड़ेगा। उसके बीच की बहुत बहुत ज़्यादा पतली एक कड़ी है, उसी को समझना पड़ेगा। इधर अगर आप हैं तो ठीक है, इधर चले गए तो गड़बड़ हो गया। तो हास्य बिल्कुल बहुत सारे लोग कथा मंच में करते हैं, लेकिन उनका भद्दा बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन कुछ होते हैं कि भद्दा बहुत लगता है। कारण क्या होगा? वो इस लाइन के बीच वो समझते नहीं कि इसके बीच कितना गैप है, और इसको लांघ करके उस पार चले जाते हैं। इसको समझना पड़ेगा। वो कैसे समझना पड़ेगा? प्रैक्टिस कर करके, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे उतना बढ़िया होगा, ठीक है ना। 5वां हो गया। नेक्स्ट अगर आप इसमें 6ठा देखें तो याद रखें, हमेशा क्या करोगे, सामने देखकर बोलें, ठीक है। कभी भी आप कथा बोल रहे हो तो जो पब्लिक है, पब्लिक की तरफ देख करके बोलो, ठीक है ना। जैसे इधर मान लो हम इधर कैमरा हो लगा हुआ है, हम इस कैमरे में देख करके बोल रहे हैं, तो आपको लग रहा है गुरुजी हमसे ही बता रहे हैं, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा? जुड़ाव महसूस हो रहा। जब भी कथा करोगे तो पब्लिक की ओर देख करके बोलोगे। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि सामने नोट्स रखेंगे या ग्रंथ रखेंगे, उसमें बार बार ऐसे देख कर बोल रहे हैं, हाँ ये कथा हुई, अजामिल आए, प्रहलाद आए, ध्रुव आए, ये हुआ वो हुआ। ये बिल्कुल नहीं करना, इसको अवॉइड करना है। तो क्या करना है? पब्लिक की तरफ, है ना, जो श्रोता हैं उनकी तरफ देख करके आपको बोलना है, ठीक है ना। अतिरिक्त चीज़ें कभी नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, हम जोश में आकर के क्या कर लेते हैं, अतिरिक्त कुछ कर देते हैं, है ना, बहुत अतिरिक्त एडवांस करने लगते हैं कि हो सकता है इससे श्रोता थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाए। वो बहुत भद्दा करता है। याद रखो, आप सबको खुश करने, आप एक बात बताओ, मान लो यहाँ 10 लोग हैं, ठीक है ना, और वहाँ 10 लोगों में 3 लोग ऐसे हैं जिनको उटपटांग उल जलुल चीज़ें पसंद हैं, बाकी तो मुख्य श्रोता हैं जिनको मुख्य कथा पसंद है। तो आप 3 लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में इन जो मुख्य श्रोता थे, इनको तो आपने, इनका जो अधिकार था कि कथा सुनने आए हैं, एक कोई व्यासपीठ पर क्यों आएगा, है ना, व्यासपीठ पर क्यों आएगा, व्यासपीठ के सामने क्यों आएगा, कथा मंच के सामने कोई क्यों आएगा? ताकि हमको भागवतामृत का श्रवण करने का जो अवसर है वो प्राप्त हो सके, इसीलिए तो कोई आएगा। और अगर आपने उससे भी वंचित कर दिया तो बड़ा भारी पाप लगा। अब मान लो कोई व्यक्ति एक चाय की टपरी है, इस चाय की टपरी में जाता है चाय पीने जाता है, लेकिन अब यहाँ जाए तो उसको चाय ना मिले तो उदास हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, होगा कि नहीं उदास
कि हम तो चाय पीने आए थे, यहाँ तो चाय नहीं मिल रहा, कुछ और मिल रहा। ऐसे ही अब कोई व्यक्ति घर से चला है कि हम चलिए कथा हो रही है और हमने सुना है कि कथा क्या है, क सुधा क कथा लोके क काचह क मणिर महान। ये हमने सुन के रखा है कि मतलब ये जो सुधा मृत है इसको भी पीछे छोड़ दिया है, भागवतामृत है ना, स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है भागवतामृत। ऐसे भागवतामृत को श्रवण करने के लिए आया है कोई व्यक्ति घर से चल के, गर्मी में बैठा हुआ है और उसको आप अलूल जलूल बातें कह रहे हो, मूल को छोड़ दिए हो, दृष्टांत का नाम लेकर के आप कुछ भी परोस रहे हो कि कुछ सुन रहा है। और जो सुनने वाला बैठा हुआ वो तो बेचारा यही सोच रहा है कि महाराज ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको बुलाया गया है, ये तो मूल कथा ही कह रहे होंगे। लेकिन मूल कथा तो आपने कहीं से कही ही नहीं है। भागवत में श्लोक तो आपने बोला ही नहीं है। 18,000 श्लोक हैं, कम से कम आप 2-4 ही तो बोल देते, लेकिन आपने एक भी श्लोक तो इस मानो है ही नहीं, ऐसा आपने बता दिया है। तो बताओ इसका पाप किसको लगेगा? जो सुन रहा है वो तो समझ नहीं रहा कि आप क्या सुना रहे, उसको तो आनंद आ रहा है, चलो ठीक है, लेकिन पाप तो आपको लगा ना कि अनुष्ठान आपने किसका करवाया? भागवत का। कर क्या रहे हो? चुटकुले कर रहे हो। कितना गलत जाता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल आप लोग ये चीज़ें बिल्कुल मत करना। मूल है कथा, ऑलरेडी कथा जो भागवत कथा है इनमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप बाहरी चीज़ों को छोड़ दो तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और श्रोताओं को भी चाहिए कि अच्छी चीज़ों को लें। श्रोता भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि बुरी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, अच्छी चीज़ें उनको दो तो बोरियत लगती है उनको, है ना। तो श्रोताओं को भी चाहिए कि मूल को पकड़ें, नहीं तो धीरे धीरे मूल क्या होगा? नष्ट होगा। तो क्या करोगे आपसे? ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखोगे। समझ में आया? 5 चीज़ें ये हैं और एक चीज़ ये है, इसको बिल्कुल ध्यान रख लो, सामने देख कर के बोलना। हालांकि कुछ और भी चीज़ें हैं उसको ध्यान हमको रखना चाहिए। जैसे आपको क्या करना चाहिए, एक चीज़ अगर इसमें और ऐड कर देते हैं, अगर 7वां ऐड कर दें तो क्या होता है, आप जैसे कथा आपकी 3 बजे से होती है, 3 से लेकर के 5, तो आपको प्रैक्टिस पहले से ही करके जानी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करके जाओ ताकि कोई भी दिक्कत न हो। फिर 8वां क्या है? आपका आहार या आपका भोजन, ठीक है ना। भोजन आपका कैसा होना चाहिए? संतुलित आप भोजन रख लो, ठीक है ना। अगर आपका भोजन संतुलित है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर 9वां क्या है? लिक्विड, यानी कि जल। आप अगर जल आप पीते हो ना, जल आप थोड़ा सा संयमित उसको भी कर लो, संयमित कर लो। जल की मात्रा अत्यधिक ना पीना। इसमें आपका दोनों हो गया है। ये मत सोचना सिर्फ ये बता रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमने दोनों बता दिया। अब जैसे इसमें देखो भाई, हमने क्या बताया? जल का, तो इसमें दोनों आ गया। आपको जल की मात्रा संतुलित रखना। क्या नहीं करना चाहिए? जल ज़्यादा नहीं पी लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? जल की मात्रा को संयमित रखना या संतुलित रखना चाहिए। बात समझ में आ रही है? पक्के तौर पर तो क्या क्या करोगे पता चल चुका है, ठीक है ना। बाकी चीज़ एक क्या और है कि हम पहली बार कथा करने जा रहे हैं तो हमको डर थोड़ा सा लग रहा है, तो क्या करना चाहिए? डर सबको लगता है, भय सबको लगता है ना। उसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो प्रैक्टिस करके जाइए आप। अगर प्रैक्टिस आपकी है तो कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ये समझ लो आप, ठीक। दिक्कत कब होती है? जब हमारी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो खूब प्रैक्टिस करके जाओ, भरोसा रख के जाओ अपने आप पर, कन्हैया जी के ऊपर भरोसा रख के जाओ। और ये भी सोच के जाना कि हम दुनिया को खुश करने नहीं जा रहे हैं। दुनिया खुश होती है, नाराज़ होती है, कोई फ़र्क नहीं। आपके सामने कन्हैया जी हैं, शिव जी रखे हुए हैं, भोलेनाथ हैं, कोई भी रखे हुए हैं आपके सामने, आप उनको कथा श्रवण करवा रहे, ये मान के चलना, ठीक है ना। भूल चूक जो भी होती वो ठीक है, हो जाएगा। पहली कथा है, नॉर्मल सी बात है। इस श्लोक में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो क्या करना? पहली जब कथा आपकी रहे तो कोशिश करना श्लोकों को देख कर बोलना, ठीक। गलत बोलने से अच्छा है देख कर बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो कोशिश करिए आप देख कर बोलिए। जहाँ आप अटक रहे हो तो नोट्स आप सामने रखो, उसको देख देख करके आप बोलने की कोशिश करो। बात समझ में आई? अगर कुछ छूटा, आपको लग रहा है कुछ छूट गया है, कुछ और बताना है, कुछ और जानना है आपको, कमेंट करिएगा। आपके गुरुजी आपके ही हैं, है ना। तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। एक बार नहीं 1000 बार बताने के लिए तैयार है, बस आप बढ़िया से पढ़ो। अब बड़ी खुशी की बात हो रही है कि बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, गुरुजी पहली कथा करने जा रहे हैं। कल एक बच्चे का मैसेज आया, बोला गुरुजी हमारी पहली कथा थी और हमने आपसे नोट्स लिया था और हमने बढ़िया से पढ़ा था, यूट्यूब में देख देख करके हमने कथा सीखी थी। अब हम चाहते हैं कि आपको गुरु दक्षिणा दे दें।
हमने कहा पहली कथा हो गई तुम्हारी? उसने कहा जी गुरुजी हमारी पहली कथा हो गई। हमने कहा जिस दिन तुमने पहली कथा की है वही हमारी दक्षिणा हो गई है, तुम्हें और अतिरिक्त दक्षिणा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप सफल हो गए तो वही हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा हो गई। हमें और चाहिए क्या बताओ? हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नोट्स बनवा रहे हैं, नोट्स आपको दे रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही है, आपको क्लासेस मिल रही हैं, टेलीग्राम की सुविधा मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, और वो सुविधाओं के बाद रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है कि आप सीखो और कथा करने लगो और फिर फ़ोन लगाओ गुरुजी हमारी कथा हो गई, तो उससे ज़्यादा प्रसन्नता की या उससे बड़ी गुरु दक्षिणा हमारे लिए और क्या हो सकती है ना। तो बिल्कुल बढ़िया से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। जो गुरु दक्षिणा आप हमें देने वाले थे वो माता पिता को दे देना और उनके स्वास्थ्य में लगाना, उनको कुछ हमारी तरफ से दे देना उपहार, है ना। बिल्कुल प्रसन्न रहो आप लोग। और आपको नोट्स की जानकारी दे देते हैं कि नोट्स हमारे पास 3 तरह का है। एक है भागवत कथा का नोट्स, एक दूसरा है हमारे पास श्री राम कथा का नोट्स, और तीसरा हमारे पास है सत्संग का नोट्स। ये हमारे पास 3 नोट्स तैयार हो चुके हैं। भागवत कथा का नोट्स अगर आपको बताएं तो एक है कितने का, 489 रुपये का। ये कैसा रहता है? PDF में रहता है, लेकिन ये है कैसा, हस्तलिखित है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक है 1389 रुपये का नोट्स, ये आपको PDF में मिलेगा, लेकिन ये कैसा रहता है, टाइपिंग में रहता है, ठीक है। एक है 2200 रुपये का नोट्स, टाइपिंग में रहता है। इसकी खासियत ये आपको घर पर उपलब्ध करवा दिया जाता है, ठीक है ना। ये आपको घर पर मिल जाएगा पूजन के साथ। इसके बाद श्री राम कथा का नोट्स 2 प्रकार का, एक है 1449 रुपये PDF और हस्तलिखित है। इसके बाद टाइपिंग में चाहिए अगर तो 3800 रुपये का है टाइपिंग, वो भी घर पर, है ना, PDF नहीं, घर पर सीधे पूरा प्रिंट करा करके बाइंडिंग करवा के आपको घर पर उपलब्ध करवा दिया जाता है, ठीक। ये अलग अलग रहते हैं, ये मत सोचना कि इसे राम कथा कितने दिन की भाई साहब, 9 दिन की होती है। भागवत अपनी 7 दिन की होती हैं, तो 7 दिन का अलग अलग मिलेगा, एक ही में नहीं, पूरा अलग, पहले दिन का अलग, दूसरे दिन का अलग, पूरा अलग अलग रहता है। सत्संग का नोट्स मुख्यतः कथा के प्रचार के लिए, किसके लिए, कथा के प्रचार के लिए बना है। ये कितने का है, 799 रुपये का आपको घर पर दे दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतने में ही घर पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसका मूल जो शुल्क है, मूल शुल्क वैसे इसका है 1400 रुपये, ठीक है ना, जो घर पे जाता है, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए आपके लिए 799 किए हैं, क्योंकि प्रचार करना अति आवश्यक है, इसलिए हमने इसका शुल्क कम कर दिया है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उनके लिए ये राशि भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये राशि ज़्यादा होने के ये हमने कम करवा दिया है ना। कुछ मौके पर इनका भी शुल्क कभी कभी कम करते रहते हैं। जैसे अभी अगर अभी आप ये लेते हैं, जब तक श्रावण का महीना चल रहा है, अगर आप कोई भी नोट्स प्राप्त करते हैं PDF वाला, घर पर जो देते हैं उसमें नहीं बात कर रहे हैं, जो आपको PDF देंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप कोई भी नोट्स PDF में लेते हैं तो आपको इसमें विशेष छूट मिल जाती है। आप कॉल कर लेना, लेकिन आपको एक बात बतानी पड़ेगी। आपको क्या बात करनी पड़ेगी, गुरुजी 20, ठीक है ना। ये आप जब बताओगे तो आपको छूट दे दी जाएगी, है ना, अन्यथा छूट नहीं मिलेगी। आपको कोई भी नोट्स लेना है, अगर छूट उसमें लेनी है कुछ, तो आप बताना गुरुजी 20, तो आपको इसमें कुछ छूट दे दी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन कुछ विशेष अवस्था वाले जो विद्यार्थी होते हैं सिर्फ उनके लिए दी गई, जैसे जिनके माता पिता नहीं हैं, बहुत अति गरीब बच्चे हैं कि इतना भी जुटा नहीं पा रहे हैं, किसी और के फ़ोन से क्लास देख रहे हैं, ये उनके लिए। अगर आप सक्षम हैं तो आपको तो बढ़ चढ़ के मदद खुद करनी चाहिए कि गुरुजी आप लगे हो, मेहनत कर रहे हो, सनातन के लिए लगे हो, तो वो आपका काम बनता है, मेहनत करो। हाँ, लेकिन जो असहाय हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल हम खड़े हुए हैं और जितना संभव प्रयास हो सकेगा बिल्कुल करते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कमेंट के माध्यम से, शायद कोई ही कहता हो कि आप कमेंट करो हम वीडियो बना देंगे, है ना, कोई नहीं बताता। एक कमेंट के लिए पूरी लंबी वीडियो बना देना, टॉपिक कोई भी हो, एक फ़र्क नहीं पड़ता, चलेगा नहीं चलेगा, दर्शक आएंगे नहीं आएंगे, बस ये होता है कि एक ने कहा पूछा है ना, उसके मन में एक सवाल आया है, सॉल्व कर दो उसको, ये हम विचार करके चलते रहते हैं। तो बिल्कुल बढ़िया से पढ़ो आप लोग, जितनी मेहनत यहाँ हम कर रहे हैं आप भी करो, सफलता बिल्कुल मिलेगी, है ना। चलो मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।